जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा मेन मुद्दा क्या है। हमारा मुद्दा है शब्द गुरु। शब्द गुरु को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि शब्द गुरु की प्राप्ति से ही जन्म और मरण खत्म होता है। भले आप कितनी ही देही गुरु की पूजा करते रहो, कितना ही देही गुरु को परमात्मा मानते रहो, कितना ही देही गुरु से प्रेम करते रहो, लेकिन अगर आपके जीवन में शब्द गुरु नहीं आया तो आपका जीवन अधूरा है, आपकी साधना अधूरी है, आपका लक्ष्य अधूरा है। भले आप 100 गुरु कर लो, देहधारी गुरु आप 100 कर लो, लेकिन अगर शब्द गुरु नहीं आया तो वो मिथ्या है, वो जीरो है, वो करा ना करा बराबर है। तो मेन मुद्दा हमारा है शब्द गुरु। जब तक हमें ऐसा गुरु नहीं मिल गया जो शब्द का भेदी है, जब तक हमें अपनी खोज नहीं रोकनी चाहिए। कितने ही गुरु क्यों ना कर लो जीवन में, मैं कहता हूं गिनती मत करो, बेअंत गुरु कर लो। जितनी दुनिया में इंसान है सबको गुरु धारण कर लो। मुद्दा होना चाहिए शब्द गुरु का। जिसके पास शब्द गुरु है, जिसके पास उसका ज्ञान है, वहां पे टिक जाना चाहिए। परख करो, बिना परख के कभी मत टिको, पूरी परख करो। परख करने के बाद आप टिक जाओ और केवल वो करो जो गुरुजी ने बताया है। कभी किसी के साथ बहसबाजी में मत पड़ो कि वो क्या है, वो आ है कि पा है कि का है कि खा है। इस चक्कर में कभी मत पड़ो कि वो कोई धुन है या झनकार है या क्या है, उसको भी छोड़ो। जो गुरुजी ने आपको सैन दे दी है, उस सैन को पकड़ो। जो वहां पे चीज है वो आपको मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। इस चक्कर में मत पड़ो कि वहां पे क्या है, गुरुजी ने क्या बताया है। जो वहां पे चीज है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी आपको, क्योंकि वो एक ही है, वो दो नहीं है कि आपको वहां पे पहचानना पड़ेगा। जैसे कोई आदमी आपके घर में है और एक कमरे में अकेला बैठा है, तो आपके मम्मी पापा ने कहा कि तुम्हारे रिश्तेदार आए हैं, जाओ मिल लो। तो उसने पूछा कहाँ हैं, तो मम्मी पापा ने कमरे का इशारा कर दिया कि वहां हैं। अब वो भले ये पूछे या ना पूछे कि वो दिखने में कैसा है, वो ऊंचा है, लंबा है, मोटा है, काला है, पीला है, वो भले ना पूछे। अगर वो कमरे के अंदर चला गया लड़का, तो वहां पर जो बैठा है वो उसको स्वयं मिल जाएगा। वो स्वयं पता कर लेगा, वो स्वयं अनुभव कर लेगा कि वहां पे मेरा कौन रिश्तेदार बैठा है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग क्या कर देते हैं, गलती से गुरुजी से पूछने लग जाते हैं कि गुरुजी वो आवाज कैसी है, वो धुन कैसी है। उसका केवल संकेत होता है, संकेत मात्र दिया जाता है। अब हारमोनियम की धुन, जिसने कभी हारमोनियम नहीं सुना, वो किसी को पूछे कि हारमोनियम की धुन कैसी होती है, अब वो क्या करे, मुंह से निकाल के बताए क्या हारमोनियम की धुन? मुंह से वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? वो ऐसे ही बोल सकता है कि आ ए, ऐसे आवाज निकाल सकता है हारमोनियम की। लेकिन क्या उसके मुंह से आवाज निकालने पर क्या वो हारमोनियम की आवाज बन गई? क्या वो मुंह से जो आवाज निकाली है, क्या वो हारमोनियम की ही आवाज है? नहीं। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं कि वो झनकार, उसको झनकार का रूप दे दिया कि वो एक अखंड नाद है। कहीं उन्होंने बोला कि एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, संतों ने बोला, उसको बंसी का रूप दे दिया। अब कोई बांसुरी को पकड़ के बैठ जाए कि नहीं वो तो बांसुरी है, हमारे गुरुजी ने तो बांसुरी बताई है, तो वो बांसुरी भी नहीं है। कोई कहता है कि वो वीणा और मुरचंग की आवाज है, तो भैया वो वीणा और मुरचंग की आवाज भी नहीं है। वो तो खुद जब अनुभव करोगे वो तब समझ में आएगा वो कैसी आवाज है। उसके जैसी आवाज इस तीन लोक में नहीं है। उसके जैसी आवाज इस तीन लोक में नहीं है। उसका केवल संकेत दिया जा सकता है कि वो ऐसी है, लेकिन असली चीज आपको तभी पता लगेगी जब आप उसको प्राप्त करोगे। नहीं तो बहस करते हुए सारी उम्र निकल जाएगी। तो इसीलिए कबीर साहब ने बार बार इशारा किया, गरीबदास जी ने भी कहा कि कोई हैरे परले पार का और जो भेद कहे झनकार का। अब कुछ लोग कहते हैं हमारे मदन पंथ में तो झनकार की बात ही नहीं करी किसी संत ने, आप तो गलत ज्ञान दे रहे हो, ऐसे बोलते हैं कई।
तो उनको बोलो ज्वाहिरपति की वाणी पढ़ लो। रुन झुन सार शब्द झनकारा और पावेगा कोई संत प्यारा। ये ज्वाहिरपति साहिब की वाणी है, जो हमारा बीरापुर गद्दी जिन्होंने नींव रखी है वहां पे, उस गद्दी के नींव रखने वाले संत बोल रहे हैं ये वाणी कि रुन झुन सार शब्द झनकारा और पावेगा कोई संत प्यारा। तो ये झनकार एक कोड है, ये आ अक्षर एक कोड है। कोई भी गुरु भेद बताता है वो कोड है। हमने कोड के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जो गुरु ने भेद बताया है हमने उसको प्राप्त करना है। वो कोड अपने आप खुल जाएगा जब आप उसका सिमरण करोगे। अब सिमरण कभी किया नहीं और ग्रुपबाजी बना के बैठ गए कि वो आ नहीं है, वो झनकार है, वो झनकार नहीं है, वो आ है, कुछ प्राप्ति नहीं होगी। जो उसको प्राप्त कर लेगा वो जान जाएगा कि वो एक ऐसी नाद है जिसके बारे में आप कुछ भी बोलते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अखंड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे याद करते हो। जैसे एक पिता को बच्चा चाहे अब्बू कह के याद करे, चाहे पापा कह के याद करे, चाहे पिताजी कह के याद करे, चाहे डैडी कह के याद करे, मुद्दा है पिता को याद करना। अब चारों बहस करने लग जाए, नहीं तूने पिताजी कैसे कह दिया, ये तो डैडी है। वो कहे तूने अब्बू कैसे कह दिया, ये तो पिताजी हैं। वो कहे तूने डैडी कैसे कह दिया, ये तो अब्बू हैं। तो उनसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। हमसे भी बहस करते हैं कई लोग कि तुम आ का खंडन करते हो, ये करते हो। अरे मैं कहता हूं चलो ठीक है, जो गुरुजी ने दिया है उसको प्राप्त तो कर लो भाई। जब तक तुम उसको प्राप्त नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे मन की शंकाएं नहीं खत्म होगी, तुम निडर नहीं हो सकते। भले तुम मान के बैठ जाओ कि वो आ है, लेकिन इससे तुम निडर नहीं हो सकते। निडर होना है, कहें कबीर निर्भय हो हंसा। निर्भय कैसे होगे, जब उसको अनुभव करोगे, जब आपको समझ में आ जाएगा कि देह छोड़ने के बाद भी कोई स्थान है जहां पे मैं रह सकता हूं। जैसे एकदम रात में किराएदार के सिर पे आके मकान मालिक चढ़ जाए कि मेरा मकान खाली कर, निकाल सामान बाहर, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी कि इतना सामान मैं कहां लेके जाऊं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मैं सामान कहां लेके जाऊं। क्यों डर रहा है वो, क्योंकि उसके पास कोई ठिकाना नहीं है इस किराए के कमरे के अलावा। लेकिन अगर उसको 1 महीने की मोहलत दे दी जाए और वो उसमें कमरा ढूंढ ले, 1 महीने के बाद अगर वो मकान मालिक आए और बोले कि कमरा खाली कर, तो वो निडर होकर कमरा खाली कर देगा, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि इस कमरे के अलावा भी मेरा एक ठिकाना हो सकता है मैं देख के आया हूं। इसी प्रकार इस शरीर से बाहर निकलने के लिए हमें एक ठिकाने की जरूरत चाहिए। एक जरूरत है हमें ठिकाने की। जब हमें अनुभव हो जाता है कि अब मेरा ठिकाना क्या है, तब हम निर्भय पद को प्राप्त हो जाते हैं। तब हम केवल मौत का इंतजार करते हैं। असल में मौत नाम की चीज खत्म हो जाती है आपके जीवन से। तब आप केवल ये इंतजार करते हो कि मैं कब इस शरीर को त्यागूं, मैं कब इन कपड़ों को खोलूं और मैं अपनी नग्न अवस्था में आ जाऊं, यानी कि बिना कपड़ों के आ जाऊं। और बिना कपड़ों के हम कहाँ रहते हैं, केवल अपने बेडरूम में। हमारा बेडरूम ही एक ऐसी जगह है जहां हम बिना कपड़ों के रह सकते हैं। नहीं तो हम ना तो सड़कों पे खड़े हो सकते हैं नग्न अवस्था में, ना ही किसी रिश्तेदार के घर खड़े हो सकते हैं। हम अपने ही घर खड़े हो सकते हैं, अपने ही कमरे में खड़े हो सकते हैं। उसी के लिए साहिब ने उसको निज घर बोला है। निज घर कि सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। निज घर यानी कि वो घर जहां से हमारी सूरत भूलवश यहां पे आ गई, भूलवश आ गई। अब वो अपने निज घर नहीं जा पा रही है, क्योंकि उसने अपना निज घर इस देह को मान लिया है, इस शरीर को मान लिया है, और इस शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक उसको अपने निज घर का अनुभव नहीं हो गया कि मैं शरीर को त्याग के अपनी आत्म अवस्था में भी रह सकती हूं,
तब तक समझ जाना कि वो बंधन में ही है। भले वो आ को मान के बैठा हो, भले वो झनकार को मान के बैठा हो, भले वो कुछ और मान के बैठा हो। यहां मानना नहीं है, यहां जानना है, जानकर अनुभव करना है, तब बात बनेगी। अन्यथा यहीं जन्म मरण में चक्कर खाते रह जाएंगे। फालतू की जो हमारी बातें हैं, बातें ही रह जाएंगी, कुछ प्राप्ति नहीं होगी। गुरु से नाम लेके कभी बहसबाजी में मत पड़ो और केवल साधना करो, उस स्वरूप को सिद्ध करो जिसके लिए गीता में अध्याय 3 में 17वां श्लोक बोला गया है कि हे अर्जुन, जो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जो आत्म स्वरूप में सिद्ध हो जाते हैं, उनके लिए वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा बताए हुए जितने भी कर्म कांड और जितनी भी पूजाएं हैं वो मिथ्या हो जाती हैं। उनका कोई फर्ज नहीं रहता, कोई कर्ज नहीं रहता उन पर। किसी देवी देवता का कर्ज नहीं रह जाता, किसी काल भगवान का कर्ज नहीं रह जाता। वो सारे कर्जों से मुक्त हो जाता है जो भी आत्म अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और उसी के आगे 18वें श्लोक में बताया कि जो आत्म अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो किसी भी जीव के भरोसे नहीं रहता, वो अपने आप में स्वरूप सिद्ध हो जाता है। उसे किसी की जरूरत नहीं है, कोई उसकी मदद करने भले ना आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका शब्द गुरु, उसका आत्म स्वरूप उसके साथ है। तो सारी कहानी आत्म स्वरूप की है। जब तक आपने आत्म स्वरूप नहीं जाना, जब तक मेरे भाई बात नहीं बनेगी। और आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमने पूरी लगन से गुरु के पास जाना है, गुरु से दीक्षा लेनी है और उस पे अमल करना है। आत्म स्वरूप प्राप्त करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो है माया। अब ये माया कोई एक स्त्री नहीं है कि कोई औरत को माया बोल दे कि केवल एक औरत ही माया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आदमी के लिए औरत माया है और औरत के लिए आदमी माया है। बहुत गहराई से समझना इसको। आदमी के लिए औरत माया है और औरत के लिए आदमी माया है। आदमी के मन पे औरत राज करती है, औरत के मन पे आदमी राज करता है। तो माया का क्या मतलब है कि माया माया सब कहे और माया चीने ना कोय, और जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। जो भी चीज आपके मन के ऊपर बैठ गई है, चिपक गई है, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, वही माया है, वही माया है। तो माया के कितने रूप बताए गए हैं? 3 रूप। पहले भी बताए थे मैंने, माया, ममता, मोहिनी। इसी 3 रूप में इसको त्रिगुण बोलते हैं। माया महाठगिनी हम जानी, त्रिगुण रूप लिए कर डोले और बोले माधुरी वाणी, माया महाठगनी हम जानी। ये 3 रूप में वो माया सबको ठग रही है और हर आदमी, हर जीव उस माया के द्वारा ठगा जा रहा है। कौन कौन से रूप बताए माया के इस वचन में? कहते केशव के कमला होए बैठी और शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होए बैठी तीरथ में भई पानी। केशव के कमला होए बैठी यानी विष्णु जी के पास लक्ष्मी रूप बना के बैठी है, और शिव के भवन भवानी, शिव जी के पास पार्वती का रूप बना के बैठी है। पंडा के मूरत होए बैठी, पंडित जी के पास मूर्ति बन के बैठी है। पूरा दिन पंडित जी मूर्ति में ही लगे रहते हैं, मन से उतर नहीं रही है। और तीरथ में भई पानी, जब किसी तीर्थ में जाते हो तो वहां पे पानी बन के बैठी है। उस पानी में देखो कितने लोग नहा रहे हैं। आगे कहते हैं माया महाठगिनी हम जानी, योगी के योगिन होए बैठी। जो लोग योगी हैं उनके यहां योगिन होके बैठी हुई है, यानी उनकी जितनी क्रियाएं होती हैं, ये कुंडलिनी जागरण करना या फिर रेचक कुंभक पूरक करना या 5 मुद्राएं करना, चांचरी भूचरी खेचरी अगोचरी उन्मुनी, ये सब माया ही है, इनके मन से उतर नहीं रही है। योगी के योगन होए बैठी राजा के घर रानी, राजा के घर रानी होके बैठी हुई है। काहू के हीरा बन बैठी
और काहू कौड़ी कानी। किसी के यहाँ हीरा बन के बैठी है, किसी के यहाँ कौड़ी बन के बैठी है। भिखारी के लिए माया क्या है? वो 1-1 रुपए के सिक्के माया है उसके लिए। वो 1-1 रुपए के लिए भटकता फिर रहा है। और कोई 1-1 रुपए को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता है, वो कहीं भी फेंक सकता है 1-1 रुपए के नोट। वो उसके लिए कहाँ बैठी है? हीरे में। उसका मन हीरे में फंसा है, मोटी माया में, ज्यादा चाहिए उसको। तो कहते हैं ब्रह्मा के भगतन के भगतिन होए बैठी और ब्रह्मा के ब्रह्माणी। जो भगत लोग होते हैं उनके भगतिन बन के बैठी है और ब्रह्मा के घर में ब्रह्माणी बन के बैठी है। तो कहां बचेंगे भाई? माया महाठगिनी हम जानी। फिर कहते हैं कहें कबीर सुनो भाई संतों, ये सब अकथ कहानी माया महाठगिनी हम जानी। कि ये अकथ कहानी है, इस माया को कोई कथ नहीं पाया आज तक। पता नहीं किस रूप में कब किसको कहां फंसा ले, कोई नहीं जानता। केवल लेडीज से ही परहेज नहीं करना है कि कोई कहे कि माया लेडीज ही होती है। अरे भाई, जब ज्ञान में आ जाते हो, जब आत्म ज्ञान में आ जाते हो, तो ना तो कोई लेडीज रहती है और ना कोई जेंट्स रहता है। दोनों ही आत्म स्वरूप में आ जाते हैं। और अगर कोई लेडीज को लेडीज करके देख रहा है और जेंट्स को जेंट्स करके देख रहा है, वो आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। उसके लिए बोला है गुरु पशु वेद पशु नारी पुरुष विचार, और ते नर नरक को जाएंगे जब लग ससी दिनकार। जब तक दिन और रात होते हैं, जब तक ये लोग नरकों में ही जाएंगे। जो माया को लेडीज मान के बैठे हैं, औरत मान के बैठे हैं केवल कि यही माया का रूप है। अरे तुम भी तो माया के ही अंग हो, तुम भी तो मां से ही आए हो, मां का ही तो चमड़ा है तुम्हारे अंदर। भाई, पिता का बिंद और मां का रज, तुम में कहां से अलग क्या आ गया? तुम कैसे हो गए अलग? तो मांस मांस एक सब एक है, क्या बकरी क्या गाय, नारी नारी सब एक है, क्या महतारी माए। तो मां और बहन सब एक रूप है, सब एक है, मांस मांस सब एक है। इसी प्रकार माया कोई एक चीज नहीं है कि कोई एक ही माया है। माया के अनंत अनंत रूप हैं। कोई जुआ खेल रहा है तो उसके लिए जुआ माया है। कोई क्रिकेट नहीं छोड़ पा रहा, उसके लिए क्रिकेट माया है। कोई कंचे नहीं छोड़ पा रहा तो उसके लिए कंचे माया है। देखो कैसे कंचे खेलते हैं बच्चे, घर से दूर 5-5 6-6 घंटा खेलते रहते हैं। घर वाले बुला रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, क्यों? माया में लिप्त हैं वो किसी स्त्री के पीछे नहीं भाग रहे हैं। उनका कंचे ही माया बन के बैठी हुई है, जैसे पंडा के यहां मूर्त बन के बैठी है। तो इन चीजों को समझना है। अगर पंडा के यहां मूर्त बन के बैठी है तो कबीर पंथियों के अब यहां भी तो बैठी है, कबीर साहब की मूर्ति बन के। क्या कबीर पंथ में कबीर साहब की मूर्ति को माया नहीं कहेंगे? अगर पंडा के घर मूर्ति बन के बैठी है तो कबीर साहब की मूर्ति भी तो मूर्ति है, उसको कोई माया कह के दिखाए? उसकी तो सब पूजा कर रहे हैं, सब मूर्ति पूज रहे हैं, सब गुरुओं की फोटो पूज रहे हैं, कैलेंडर पूज रहे हैं। अरे वो भी तो माया है, तुम्हारे मन से नहीं उतर रही है। इसको समझना पड़ेगा गहराई से। कबीर पंथ में आने का मतलब यह नहीं है कि तुम देवी देवताओं की फोटो हटा दो और कबीर साहब की फोटो लगा दो मंदिर में। ऐसा नहीं है भाई, इस गलत फहमी में मत रहना। कबीर साहब के ज्ञान में आने का मतलब है कि तुम जड़ और चेतन का निबेड़ा करना सीख जाओ। जड़ चेतन का करे निबेड़ा और कहें कबीर सो हंस है मेरा। मेरा हंस वही है जो जड़ और चेतन का निबेड़ा करना जानता है, जो निडर है, जिसके सामने कबीर साहब की मूर्ति भी आ गई वो तब भी माथा नहीं टेकेगा, जो निडर है। हाँ, कई बार ऐसे माहौल हो जाता है, जैसे कबीर जयंती में आप जाते हो कहीं पे, कोई धानक समाज है, कोई जुलाहा समाज है, वहां पर एक मर्यादा के लिए आपको लोगों के साथ खड़े होना पड़ जाता है। आपको वहां पर कोई अगरबत्ती लगानी पड़ जाती है, वहां पे कोई टीका लगाना पड़ जाता है, वो भी केवल इसलिए क्योंकि वो समाज ये चाहता है। तो आप मजबूरीवश अगर आप करते हो तो आपको अज्ञानी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको पता है ज्ञान क्या है। आपको पता है कि जो मैं कर रहा हूं वो केवल ABCD है। इन लोगों को टिकाने के लिए, इन लोगों को समझाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, एक आदर मान करना पड़ेगा, ताकि ये मेरी बातें सुने। क्योंकि मैं भी कबीर पंथ में, मैंने जब प्रचार शुरू किया आज से 10 साल पहले,
तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया, मैं जिस भी स्टेशन पे उतरता था वहां पे मैं किसी रिक्शे वाले को पकड़ता था और उससे यही पूछता था कि भाई जुलाहा समाज या फिर हरिजन समाज या फिर जो वाल्मीकि समाज, ये लोग कहाँ रहते हैं, मुझे वहां ले चलो। मैं सबसे पहले इन लोगों के पास गया जिसको आप लोग कहते हैं कि शूद्र। मैं सबसे पहले शूद्रों के ही पास गया, क्योंकि मेरी बात को समझना ऊंची जात वालों के बस की बात नहीं थी। सबसे पहले मैं उन लोगों के पास गया जिन लोगों को लोग पसंद ही नहीं करते हैं। कोई घर बुलाना पसंद नहीं करता, कोई पानी पिलाना पसंद नहीं करता। मैंने वहां पे सत्य कबीर का डंका बजाया और वहां पर बहुत अच्छी संगत बनाई, क्योंकि वो लोग इन पाखंडों से दूर थे, ये जात पात बिरादरियों से दूर थे, वो सत्य के खोजी थे। मैंने देखा कि रविदास महाराज के शिष्य, वाल्मीकि जी के शिष्य, धानक समाज वाले, ये इतना प्यारा सत्संग करते हैं। कभी आपको मौका मिले इनके सत्संग में जाने का, आप ना कसम से आप निहाल हो जाओगे। ये लोग इतनी प्यारी वाणियां बोलते हैं और इतनी सुंदर वाणियां बोलते हैं। तो जब मैं इनके पास गया तो जब इन्होंने वाणियां बोली तो मैं कसम से मेरा रोने वाला हाल हो गया। अब मैं ये सोचूं कि देखो कितनी मर्म की वाणियां बोल रहे हैं, लेकिन इनको इन वाणियों के अर्थ नहीं पता है। इतना आसान हो गया मेरा काम जब मैंने इनकी वाणियां सुनी, और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल इन वाणियों को खोलना शुरू किया। और आप यकीन नहीं करोगे, इतने खुश हुए ये लोग कि क्या मिल गया इनको। इन्होंने बताया जी जन्म जन्म क्या बोलूं, बुढ़ापा आ गया, दादे परदादे चले गए ये वाणियां गाते, लेकिन आज तक इन वाणियों को खोलने वाला कोई नहीं मिला था। तो हमारी जो संगत शुरू हुई वो नीची जात वालों से शुरू हुई, हरिजनों से शुरू हुई। और जब हरिजनों से शुरू हुई तो सत्संग जब होने लगे और प्रचार बढ़ने लगा, तब धीरे 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 ऊंची जात वालों को भी ये समझ में आने लगा। मैं तो हैरान हूं, कबीर सागर में भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि पहले कोली चमार के घर जाके जगाना है और बाद में राज दरबार में जाना है। हद हो गई ये तो। तो गुरु की दया होती है, देखो गुरु की दया होती है ये। आज वही लोग 20-20 साल पुराने जो अपने गुरुओं के पास, अधूरे गुरुओं के पास बैठे थे और ऊंची ऊंची वाणियां गाते थे, जब उन्हें उन वाणियों के अर्थ पता लगे तो पैरों से जमीन निकल गई और अपने गुरुओं से सवाल जवाब होने लगे। तब उनके गुरुओं ने भी कह दिया कि भैया ये ज्ञान हमारे पास नहीं है, आपको आगे का ज्ञान मिलता है तो आप जा सकते हो। धन्य है वो गुरु लोग जिन्होंने इतनी बड़ी बात करी। और देखते देखते काफी अच्छी संगत जुड़ने लगी। लेकिन जो अब हो रहा है वो कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये समय निर्धारित था। परमात्मा ने 2020 बिल्कुल निर्धारित कर रखा था कि 2020 के आते आते इतना बड़ा प्रचार होगा पूरे विश्व में, ऐसा डंका बजेगा कि आज तक कभी ना बजा होगा। कबीर मंसूर में भी इसका पूरा जिक्र है, मैं सत्संग में पूरा बताऊंगा आपको। लेकिन याद रखना, जहां सत्य का डंका बजता है वहां पर विरोधी बहुत हो जाते हैं। मेरे खिलाफ बहुत लोग आएंगे, बाहर के छोड़ो, हमारे पंथ के ही लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, मुझे पूरा पता है। और मैं उन चीज़ों के लिए भी तैयार हूं, मैं उन परिस्थितियों के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य जीवन का एक ही रहा है कि कैसे भी जीव को जगाना है। मेरे जीवन का कभी ये उद्देश्य नहीं रहा कि मैं गुरु बन जाऊं या मैं कोई महान आदमी बन जाऊं, ऐसी आत्मा, महान आत्मा बन जाऊं, ऐसा मेरा कभी कोई ऐसी शंका मंशा कभी नहीं रही। मैं तो ट्रेनों में चलने वाला इंसान हूं। आज 10 साल हो गए मुझे, जनरल के डब्बों में ही चलता हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत से लोग आएंगे विरोध में, लेकिन आपने विवेक को जगा के रखना है। बहुत से लोग गुरु को भी मेरे खिलाफ कर सकते हैं, मेरे ही गुरु को मेरे खिलाफ कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है, पहले ही चेतावनी दे देता हूं मैं। लेकिन आपने सत्य के साथ रहना है, सत्य के अलावा कहीं नहीं, क्योंकि सत्य ही हमारा गुरु है। तो ये जस्ट मैं संकेत कर रहा हूं, परमात्मा की दया होगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं भविष्य की बात बता रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब कबीर साहब आए थे रामानंद जी के पास, तो रामानंद जी के शिष्यों ने भी बहुत खेल खेले थे उनके साथ, बहुत षड्यंत्र रचे थे उनके खिलाफ। तो वही आज भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमने केवल सत्य के साथ रहना है। सत्य ही हमारा परमात्मा है, सत्य ही हमारा गुरु है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग विवेक जगाते रहो, परमात्मा आपके साथ है।
मालिक की दया आप लोगों के साथ रहे। दास का उद्देश्य केवल ये है कि पूरी दुनिया में डंका बजे परमपिता परमात्मा का, सतगुरु बंदी छोड़ का, उस विदेह गुरु का। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता।